अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं नवाज़ ख़ान। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम पढ़ रहे हैं बरक़ीरों के मकनातीसी असरात। बरक़ीरों के मकनातीसी असरात में पिछले वीडियो में हमने मालूमात हासिल की हैं कि किस तरह से मोटर की साख्त होती है, मोटर की साख्त में कौन कौन से उसके हिस्से होते हैं, उसके मुताल्लिक़ हमने मालूमात हासिल की हैं, या मोटर की साख की तशरीह जिसको हम कह सकते हैं। आइए आज हम मुताला करेंगे कि मोटर किस तरह से अमल करती है या मोटर किस तरह से काम करती है जिसको हम कहते हैं। सिंपल, मोटर को फिर से दोबारा से उसकी साख से शुरू करेंगे और उसके अमल को जानेंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि बरकी मोटर एक ऐसा आला है जो बरकी तवानाई को मैकेनिकी तवानाई में तब्दील करता है। उस आले को बरकी मोटर कहा जाता है और ये किस कुलिये के तहत काम करता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये के तहत काम करता है। जब बरकी रो ले जाने वाला मौसिल और मकनातीसी मैदान एक दूसरे पर उमूदी होते हैं तो तीसरी उमूदी सिमत में मैकेनिकी क़ुव्वत पैदा होती है। तो आइए देखते हैं साख्त। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दो कुतबैन यहाँ पर मौजूद हैं। मकनातीस के दो कुतबैन, एक शुमाल है और एक जुनूब है। एक बड़ा मकनातीस लीजिए जिसके दो कुतबैन होते हैं, या दो मुख्तलिफ मकनातीस लीजिए जिसके गैर मुशाबह कुतबैन को हमने यहाँ पे रखा है। और उसके दरमियान जिस तरह से आप देख रहे हैं एक मुस्ततीली कॉइल, तांबे के तार से बना एक मुस्ततीली कॉइल मौजूद है जिसके चार किनारे हैं जिसको हम नाम दे रहे हैं ABCD। और आप जानते हैं कि ए से निकलने वाला जो सिरा है, जो एंड है, वो स्प्लिट रिंग P से जुड़ा है और डी से निकलने वाला जो एंड है वो स्प्लिट रिंग Q से जुड़ा है। और ये दोनों स्प्लिट रिंग तमास में आते हैं या टच में रहते हैं किसके? कार्बन के ब्रश X और Y से बितरतीब। मतलब P का जो स्प्लिट रिंग है वो तमास में रहता है X से। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वो X से तमास में हो, अमल में हम देखेंगे कि वो किस तरह से तब्दील होते हैं। तो Q का जो स्प्लिट रिंग है वो तमास में होता है Y के, और इसको हमने एक बैरोनी दौर यानी बैरोनी दौर में एक बैटरी से जोड़ दिया है। क्यों जोड़ दिया है? ताकि यहाँ से हम बरक़ीरों का गुजारा कर सकें या बरक़ीरों यहाँ से गुजार सकें। ठीक है, आइए देखते हैं अमल क्या है। अब इस मोटर को हम शुरू करेंगे या चालू करेंगे या स्टार्ट करेंगे हम कह सकते हैं। तो सबसे पहले बैटरी आप देख रहे हैं, स्विच को ऑन कर दीजिए। स्विच को ऑन करते ही जब बरक़ीरों का बहाव होता है तो सबसे पहले बरक़ीरों दाखिल हो रही है कार्बन के ब्रश। बैटरी से बरक़ीरों कहाँ दाखिल हो रही है? कार्बन के ब्रश X से, कार्बन से बना जो ब्रश है X जिसको हम मान ले रहे हैं, उस ब्रश में दाखिल हो रही है। यहाँ से बरक़ीरों किस में दाखिल हो रही है? यहाँ से बरक़ीरों दाखिल हो रही है स्प्लिट रिंग P में। स्प्लिट रिंग P में हम यहाँ पर निशान से आपको जाहिर हो रहा होगा या मालूम हो रहा होगा कि कार्बन के ब्रश P से बरक़ीरों स्प्लिट रिंग P में दाखिल होती है, X से P में दाखिल होती है। और यहाँ से बरक़ीरों का जो बहाव है, देखिए यहाँ पर कॉइल में होता है, मुस्ततीली कॉइल में। किस तरह से होता है गौर कीजिए। यहाँ से बरक़ीरों बहती है A से। सबसे पहले कौन सा किनारा लग रहा है यहाँ पे? A किनारे से B से होते हुए C से होते हुए D। तो हमें पता चलता है कि स्प्लिट रिंग P से बरक़ीरों ABCD की सिमत में बहती है। ठीक है, और D का जो सिरा है, जो एंड है, वो जुड़ा है किससे?
स्प्लिटरिंग क्यू से, तो बरकीरो डी से होते हुए स्प्लिटरिंग क्यू में आती है, स्प्लिटरिंग क्यू में आती है। और क्यू किस कार्बन के ब्रश के साथ तमास में आता है? क्यू वाई कार्बन के ब्रश के साथ तमास में आता है, तो बरकीरो क्यू से वाई में बहती है और वाई से दोबारा वो बैटरी की तरफ हरकत करती है। तो हमने देखा कि बरकीरो किस तरह से एक मुस्ततिली कॉइल में बहती है। मैं शुरुआत से बता रहा हूँ, दोबारा बताऊँ तो देख लीजिए यहाँ पर, जहाँ से मैं चौक पीस को घुमा रहा हूँ ये बरकीरो की सिमत है। जिस तरह से आप देख रहे हैं ये बरकीरो की सिमत है। ये दोबारा इस तरह से वापस अपने बैटरी यानी माखज़ जहाँ से बरकीरो बहती है वहाँ पे पहुँचती है। तो ये अमल होने के बाद कौन सा दूसरा अमल शुरू होता है? जैसे ही बरकीरो बहाई जाती है, आप देख रहे हैं तो ए बी की जो सिमत में जो बरकीरो बह रही है, ए बी की जो सिमत में जो बरकीरो की जो सिमत डायरेक्शन जो आपको नज़र आ रही है, और सी डी में जो बरकीरो की जो सिमत है वो एक दूसरे से मुतजाद है। देखिए बरकीरो ए बी और सी डी में बहने वाली जो बरकीरो है वो एक दूसरे से मुतजाद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ए से बी की जानिब बह रही है इस सिमत में, और यहाँ से सी से डी की जानिब, यानी दोनों जो डायरेक्शन है वो चेंज है। अब डायरेक्शन बरकीरो की चेंज होने पर कौन सा अमल वाक़या होता है? तो आपको पता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये की रो से अगर देखेंगे, अगर हम कोई एक सिमत को तब्दील कर देंगे तो पूरी मुकम्मल जो मैकेनिकी क़ुव्वत की जो सिमत होती है वो भी तब्दील होती है। अब यहाँ पर किस तरह से अमल होता है? जैसे ही बरकीरो बहाई जाती है तो मैग्नेटिसी मैदान यहाँ पर क्या होता है? उमूदी होता है। मैग्नेटिसी मैदान का जो बहाव होता है वो किधर से किधर होता है? शुमाल से जुनूब की जानिब होता है। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक कॉइल है जो ए बी सी डी जिसके 4 किनारे हैं। जैसे ही बरकीरो ए से बी की जानिब बहती है, देखिए ये सिमत, और नीचे सी से डी की जानिब, दोनों मुतजाद सिमतें हैं। तो यहाँ पर अमल होने वाली मैग्नेटिसी मैदान जो उमूदी तौर पर अमल कर रही है, इसकी जो खासियत है वो मुख्तलिफ होती है। कैसे मुख्तलिफ होती है? देखिए यहाँ पर, अब बरकीरो मैग्नेटिसी मैदान की जो सिमत है आपकी जानिब है, मैग्नेटिसी मैदान की जो सिमत है फ्लेमिंग के बाएं हाथ की रो से हम देख रहे हैं, मैग्नेटिसी मैदान की सिमत आपकी जानिब है और दरमियानी उंगली बरकीरो की सिमत बता रही है, ये बरकीरो की सिमत है। और मैकेनिकी क़ुव्वत किस सिमत में बह रही है, पैदा हो रही है? वो नीचे की जानिब फ्लेमिंग के बाएं हाथ की रो से। अगर हम इसमें कोई तब्दीली नहीं लाएंगे, यानी मैग्नेटिसी मैदान में कोई तब्दीली ना ला के अगर बरकीरो की सिमत इसके अपोज में करेंगे, अपोजिट यानी ज़िद में करेंगे, मुतजाद करेंगे, अब ये इस जानिब बह रही है बरकीरो, इस जानिब बहाएंगे, क्या होगा? देखिए इस जानिब बह रही है बरकीरो, मैग्नेटिसी मैदान तो आप ही की जानिब है, अब मैकेनिकी क़ुव्वत किस सिमत में बहेगी? ऊपर की जानिब बहेगी। तो यहाँ पर भी वही अमल होता है कि ए बी में बरकीरो की सिमत मुख्तलिफ है, लेकिन मैग्नेटिसी मैदान की जो सिमत है वो एक ही रहेगी। जैसे ही बरकीरो ए से बी की जानिब बहती है तो वहाँ पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये की रो से अगर देखेंगे तो ए बी पर लगने वाली जो क़ुव्वत है वो इस तरह से होगी, मतलब ए से बी की जानिब बह रही है बरकीरो, ये मैग्नेटिसी मैदान उमूदी है, तो मैकेनिकी क़ुव्वत किस सिमत में बहेगी? मैकेनिकी क़ुव्वत जो पैदा होने वाली मैकेनिकी क़ुव्वत है वो नीचे की सिमत में ढकेलेगी, मौसिल को नीचे की सिमत में ढकेलेगी। तो इससे हम कह सकते हैं कि ए बी का जो सिरा है, ए बी का जो सिरा है वो नीचे की जानिब हरकत करता है, और सी डी का सिरा क्या होता है? ऊपर की जानिब
हरकत करता है। क्योंकि CD में किस तरह से बरकीरो बह रही है, CD में बरकीरो इस जानिब बह रही है, मुतजाद, इसके अपोजिट। देखिए इधर है AB में, तो CD में कैसी है, इस जानिब। यहाँ पे आप देख सकते हैं AB में इधर है, तो CD में इधर, मुतजाद है। तो मुतजाद पकड़िए तो हमें मैकेनिकी क़ुव्वत, CD पर लगने वाली मैकेनिकी क़ुव्वत किस सिमत में होगी, वो नीचे से ऊपर के जानिब धकेलेगी। तो CD का जो सिरा है वो नीचे से ऊपर की जानिब हरकत करता है। तो इस तरह से ये कॉइल क्या होता है, देखिए AB ऊपर से नीचे की जानिब हरकत करता है और CD नीचे से ऊपर की जानिब हरकत करता है। तो इस तरह से अब क्या होता है कि कॉइल में जो था ABCD जो थे वो क्या होते हैं, कुव्वत अमल करने पर AB नीचे की जानिब हरकत करती है और CD ऊपर की जानिब हरकत करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, कॉइल क्या हो जाती है, पलट जाती है। कितना पलट जाती है, निस्फ पलट जाती है, आधा पलटती है, पूरा नहीं घूमती बल्कि आधा पलट जाती है। इसको निस्फ गर्दिश मुकम्मिल करना कहते हैं, निस्फ गर्दिश मुकम्मिल करना कहते हैं। अब यहाँ पर गौर करने की बात है, अब ये AB का सिरा पलट गया, उस जानिब चला गया, नीचे की जानिब। अब ये जो है निचला सिरा ऊपर की जानिब आ जाता है। अब यहाँ पर कौन आए, अब इस जानिब आएगा CD, अब इस जानिब आएगा AB आएगा, ठीक है, सॉरी AB आएगा, AB का सिरा आएगा। अब हम इसको बदल लेंगे, यहां पे क्या आएगा, DC, ये होगा B और ये होगा A। अब ये बदलने पर एक बात को ध्यान में रखना है कि कौन जुड़े हैं इन सिरों से, इन सिरों से जुड़े होते हैं स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग भी घूम जाते हैं, साथ में स्प्लिट रिंग भी घूम जाते हैं और तब्दील होते हैं कार्बन के ब्रश के साथ। तो A का सिरा इधर गया तो स्प्लिट रिंग P किधर जाएगा, उस जानिब होगा, स्प्लिट रिंग P भी उस जानिब होगा। और Q का सिरा, D का सिरा इधर आएगा, D का किनारा, तो उसका सिरा जो Q से जुड़ा है वो जो रिंग है स्प्लिट रिंग वो इस जानिब आएगा। यानी आप देख सकते हैं कार्बन के ब्रश X के साथ स्प्लिट रिंग Q तमास में आता है, टच में आ जाता है, और कार्बन के ब्रश Y के साथ स्प्लिट रिंग P तमास में आता है। ये पहली निस्फ गर्दिश तक का अमल है। अब होगा बरकीरो, ये अमल मुसलसिल जारी रहता है। अब बरकीरो कहाँ बहेगी, X से, कार्बन के ब्रश X से बरकीरो का बहाव किस में होगा, स्प्लिट रिंग Q में होगा। Q से होते हुए बरकीरो कहाँ बहेगी, D, कहाँ बहेगी बरकीरो, DCBA, यानी बरकीरो का जो बहाव होगा वो किस सिमत में होगा, DCBA की सिमत में होगा। देखिए यहाँ पर Q से बरकीरो कहाँ बहेगी, DCBA की सिमत में अमल करते हुए दोबारा माखज़ यानी बैक्टीरी में वापस चली जाएगी। तो A का सिरा किससे जुड़ा है, फिर दोबारा P से। देखिए A का सिरा जुड़ा है स्प्लिट रिंग P से ये Y से होते हुए दोबारा बैटरी में दाखिल होती है। अब जब बरकीरो X से Q में बहती है और Q से DCBA, तो पहले किस तरह से बही थी बरकीरो, ABCD में। उस वक्त क्या हुआ, AB और CD पर कुव्वतें क्या अमल करती हैं, AB का सिरा नीचे ढकेलता है, अमल पैदा होने वाली जो मैकेनिकी कुव्वत है वो मौसिल को नीचे ढकेलता है और CD का जो सिरा है उसको ऊपर ढकेलता है। अब यहाँ पर वही अमल होता है कि CD का जो सिरा है, CD पर पैदा होने वाली जो मैकेनिकी जो कुव्वत है, देखिए फ्लेमिंग के रो के लिहाज से, तो CD पर पैदा होने वाली जो कुव्वत है, CD का जो सिरा है उसको नीचे ढकेलता है
और ए बी का जो सिरा है उसको ऊपर ढकेलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सी डी नीचे की जानिब हरकत करती है, सी डी नीचे की जानिब हरकत करती है और ए बी का जो सिरा है दोबारा अपनी जगह लेता है। तो ये दूसरी निस्फ गर्दिश है जो मुकम्मल होती है। अब ये जो निस्फ गर्दिश हो रही है ये बहुत ही तेज़ी के साथ होती है। समझाने के लिए मैंने आपको निस्फ गर्दिश आहिस्ता से बताया है। तो दरमियान में अब यहाँ पर ख़ुद ब खुद जो मुस्ततीली कॉइल है वो घूमने लगता है। तो ये मुस्ततीली कॉइल से पैदा होने वाली जो मैकेनिकी तवानाई है इसको एक दरमियान में, मैंने कहा था एक धुरी होती है, यानी एक ऐसी सलाख होती है जो मैकेनिकी तवानाई को इस्तेमाल में लाती है। तो वो धुरी के ज़रिए क्या होता है, उस धुरी के ज़रिए हम मशीनों को चलाने में मदद ले सकते हैं। तो ये धुरी मैकेनिकी तवानाई का अमल कराती है या मैकेनिकी तवानाई को इस्तेमाल में लाती है। तो ये था बरकी मोटर का एक अमल जिसको आप यहाँ से देख सकते हैं। तो किस तरह से ये पहली निस्फ गर्दिश तक होता है और दूसरी निस्फ गर्दिश में किस तरह से बहाव होता है और किस तरह से मैकेनिकी कुव्वत अमल करती है ए बी और सी डी पर, और वो क्यों करती है हमने देखा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के कुलिये के तहत। तो ये थी बरकी मोटर का कॉन्सेप्ट। इंशाअल्लाह इससे आगे मज़ीद मालूमात हम देखेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।